श्री कृष्ण द्वारा बताए गए 5 कड़वे सच। दोस्तों, भगवान श्री कृष्ण ने महाभारत काल में ही कलयुग का विस्तार पूर्वक वर्णन कर दिया था। कलयुग में लोग कैसे होंगे, वहाँ का जीवन कैसा होगा, वहाँ के लोग एक दूसरे के प्रति कैसा व्यवहार रखेंगे, इन सब का वर्णन महाभारत काल में ही हो चुका था। यहाँ हम आपको बताएंगे भगवान श्री कृष्ण के द्वारा कलयुग के बताए गए 5 कड़वी बातें जो आज 100% सच हो रही है। महाभारत काल में 5 पांडवों में कलयुग के बारे में जानने की जिज्ञासा थी। उन्होंने एक बार भगवान श्री कृष्ण से पूछा कि कलयुग में मनुष्य कैसा होगा, लोगों के विचार कैसे होंगे और मोक्ष की प्राप्ति कैसे होगी। यह प्रश्न को सुनकर भगवान श्री कृष्ण ने 5 पांडवों को वन में जाने के लिए कहा और ये भी कहा कि जो कुछ भी तुम वहाँ देखो मुझे यहाँ विस्तार से आकर बताना। 5 भाई वन में जाकर वापस आए और वापस आकर भगवान श्री कृष्ण को क्या बताते हैं, आइए जानते हैं। युधिष्ठिर महाराज ने 2 सूंड वाले एक हाथी को देखा। वो आश्चर्यचकित रह गए। जब उन्होंने भगवान श्री कृष्ण को इस दृश्य के बारे में बताया तो भगवान ने उत्तर दिया कि कलयुग में ऐसे लोग राज्य करेंगे जो बोलेंगे कुछ और करेंगे कुछ, और ये लोग दोनों ओर से शोषण करेंगे। भीम ने देखा कि एक गाय अपने बच्चे को इतना चाट रही थी कि उसका रक्त निकल रहा था। भीम ये देखकर दंग रह गए और भगवान श्री कृष्ण से इसका अर्थ पूछा। श्री कृष्ण ने बताया, कलयुग का मनुष्य अपने बच्चों से इतना आसक्त होगा कि ऐसी ममता के कारण बच्चों का विकास ही रुक जाएगा। यदि किसी का पुत्र साधु बना तो सब उसके दर्शन करेंगे, परंतु यदि स्वयं का पुत्र साधु बना तो दुखी हो जाएंगे, रोएंगे कि मेरा पुत्र किस राह पर जा रहा है, इसका क्या होगा। कलयुग में बच्चों को मोह माया और परिवार में ही बांध कर रखेंगे और उसका जीवन वहीं नष्ट हो जाएगा। फिर भगवान ने वास्तविकता बताते हुए कहा कि तुम्हारे पुत्र तुम्हारे नहीं बल्कि उनकी पत्नियों की अमानत है। पुत्रियां उनकी पति की अमानत है और ये शरीर मृत्यु की अमानत है और आत्मा परमात्मा की अमानत है। अर्जुन ने एक पक्षी देखा जिसके पंखों पर वेदों की रचाई लिखी हुई थी, लेकिन वो एक मनुष्य का मांस खा रहा था। यह देखकर अर्जुन हैरान हो गए। इस पर भगवान ने बताया कि कलयुग में ऐसे लोग होंगे जिसे विद्वान कहा जाएगा, परंतु उनकी मंशा यही होगी कि किसकी जल्दी मृत्यु हो और उनकी संपत्ति अपना लें। व्यक्ति का ओहदा कितना भी बड़ा होगा, परंतु उसकी दृष्टि हमेशा दूसरों की संपत्ति पर ही होगी। ऐसे लोग बहुत होंगे जो दूसरों के धन को छीनने के लिए आतुर होंगे। वास्तविक संत तो कोई होगा ही नहीं। नकुल ने देखा कि एक बड़ी चट्टान नीचे गिरी और बड़े बड़े पेड़ भी उसे नहीं रोक पाए, परंतु एक छोटे से पौधे से टकराकर वही चट्टान वहां रुक गई। इसका अर्थ बताते हुए श्री कृष्ण ने कहा, कलयुग में मनुष्य की बुद्धि शील होगी, उसका जीवन पतंग होगा और इस पतंग को रोकने में धन वृक्ष के सत्ता सफल नहीं होंगे, परंतु हरि राम रूपी एक छोटे से पौधे से मनुष्य का जीवन पतित होने से रुक जाएगा। हरि कीर्तन से मनुष्य का जीवन प्रबल होगा। सहदेव ने अनेक कुएं देखे जिसमें से बीच का कुआं ही खाली था, जो कि सबसे गहरा कुआं था। कृष्ण ने इसका अर्थ बताया कि कलयुग में धनी व्यक्ति अपने शौक के लिए पुत्री विवाह में, उत्सवों में बहुतायत में धन खर्च करेंगे, परंतु किसी भूखे को देखेंगे तो उसकी सहायता करने में किसी की कोई रुचि नहीं होगी। इंद्रियों की शक्ति, मदिरा पान, मांस भक्षण और व्यसन में धन खर्च किए जाएंगे, और जो लोग ऐसी आदतों से दूर होंगे उन पर कलयुग का नहीं परमात्मा का प्रभाव होगा। तो दोस्तों, ये थे कलयुग के बारे में 5 कड़वे सच जो भगवान श्री कृष्ण द्वारा बताए गए थे और जो आज भी सच हो रहे हैं। हम उम्मीद करते हैं कि ये जानकारी आपको जरूर पसंद आई होगी। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो इसे लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ भी जरूर शेयर करें। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।